वो चल रही है चैट। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे हैं? और सर आपका कमिश्नर ऑफिस कैसे जा रहा है? कमिश्नर के साथ होते हैं आप? फुल पार्टी आप? काम शाम किस तरह का? हमारा तो ज्यादा वो डेवलपमेंट के जो वो अंडर में आपके वो काम करवाते हैं ना। आपका क्या काम है? मैंने वो जो इनके पीसी वन बोल रहे हैं स्टार्टिंग में एमबीए मैंने महकमा करता है कि ये स्कीम बना तो फिर देख रहा हूँ टेक्निकल। आपका बीएसएल क्या है? मेरा सर सिविल मेरा सर नहीं, इसमें स्केल स्कूल नहीं है आपका? सिस्टम में 17 स्केल 17 स्केल है आपका? तो कितने अर्से से लगे हुए हो आप? मैं सर 5 साल हो गए, 3 साल बाद हो गए। पक्का में आ गए? परमानेंटली आ गए हो आप? जबरदस्त हो गया। किसी को काम शाम हो ना कमिश्नर के ऑफिस तो बता दीजिएगा। आपके जे रोड वाली साइड पे। आप स्टेडियम वाली साइड पे? स्टेडियम के साथ ही आप नहीं सिविल लाइन साइड पे। इनका बैटरियों का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर। ये न्यूज़ के वाला यहाँ पे वो मलारी की तरफ से मलारी की शायद हम तो काफी मार्केट ही है। वो तो मार्केट है हमारा रीजनल ऑफिस कंपनी का। मेरी गाड़ी की बैटरी फट गई एक्सीडेंट में। उसका कवर चेंज करवाना, नई डलवाई थी। कवर हो जाएगा चेंज? तो टॉप कवर चेंज हो जाता है। वो वही वही करवा, नहीं उसका साइड वाला जो वाइट वाला साइड वाला नहीं होता, वो तो फट गई है। वो फट गई है। हाँ, वो तो नहीं उसका वो साइड वाला वाइट वाला नहीं चेंज होगा? कंटेनर वैसे हो जाता है, वो कुछ देसी बैटरी बन जाएगी आप। नहीं प्लेटें तो वही रहेंगी जो उसमें है। तो सारा उठा देना उसमें डाल देना कंटेनर देसी बन जाएगी ना, उसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन वो प्रॉमिस में वो प्लेट्स तो नई बैटरी वाली की ठीक थी। अरे नहीं इसको कबाड़ में वो आपको पैसे दुकान वाले से रिप्लेसमेंट करना कुछ। नहीं वो मेरा एक दोस्त था, वो कहता कि इसकी ना हमने प्लेटें ठीक ठीक है, सिर्फ इसका साइड वाला
वाइट वाला टापा जी वो पंखा लगा कर देते हैं, ठीक है उससे वो कर देते हैं, लेकिन फिर वही बात कि वो जुगाड़ है। उसमें से इधर लीक हो जाना। अच्छा अच्छा, जो गर्म होती है ना वो खैर गाड़ी ने पन्ने डाला हुआ है ज्यादा ही सारी सर, ऐसी वैसी आगे से फिस गई है, वो हुआ क्या सर, पीछे से बजी है या आगे से फ्रंट। सर कोई गाड़ी क्रॉस कर रही थी रोड? या हमारे ना आगे से ग्रैंडी गाड़ी आ रही है, वन वे रोड जा रही थी, साइड से बन रहा था रोड, वो ग्रैंडी ना मस्ते के पीछे वाली साइड पे थी, उसने अपनी तरफ से क्रॉस डालने लगा, वो ऐसे हुआ है, 70-80 की स्पीड थी, वो ऐसे हुआ है, हमारे आगे वैगनर थी, उधर से हम आ रहे थे, वो वैगनर उसके आगे हक जोर से लगी, वो इतनी जोर से लगी, वैगनर तो पीपा होती है, पीछे आई, पीछे हम थे, वो जितनी पीछे को आई ना, थोड़ा सा पीछे आई, वो स्पीड से हमला गया, हमारी गाड़ी का इससे लेवल का नुकसान हुआ कि उसका गियर भी फट गया है, उसकी सारी आगे वाली साइड है ना, मैं कह लो कि स्क्रीन में लगा हूँ, स्क्रीन भी टूट गई है। वो जो दोस्त चला रहा था वो थोड़ा सेहतमंद था, उसके पेट में इतने हिस्से में ना वो स्टीयरिंग जो होता है ना वो घुस चुका हुआ था, उसके निशान बना हुआ था, लाश बनी हुई पड़ी हुई थी। तो 10 से 15 मिनट पहले निकल आया करो, 10 से 15 मिनट पहले निकल आया करो, ताकि आप लोगों को पहुंचने में ना आसानी हो जाए। अरे 3:05 मेरे घर के पास पार करा दो। कल को जब आपका कोई क्लाइंट आपको काम देगा तो नेट का हॉटस्पॉट इससे लिया होगा तो ये ऑन नहीं करेगा, फिर आपने कहना मैं अब क्या करूं। तो इतने पैसे ले लोगे, ऑटो लेके इधर आ जाया करो, उसकी मोहताज ना रहा करो आप, वो लेट आए तो आप भी लेट आ रहे हो। अब मैंने आपके आने से पहले ना कुछ 3-4 शॉर्ट कमांड सॉफ्टवेयर का यूज करना, सारा कैसे डाउनलोड करते हैं कोई चीज मैंने सारी इनको बता दी हुई है। सर ये भाई हैं मास्टर, बताना फिर ये भी बताएंगे, मैंने इनको बता के सुकून से रिलैक्स कर रहा हूँ, अब चिल कर रहा हूँ मैं, ये कर रहे हैं अप्लाई। आपके लेट आने का ये नुकसान हुआ है आपको पता है, और बड़ी अहम चीजें बताई मैंने इनको, अर्निंग वाली। कौन सा? हाँ अभी एक बच्चे को ना, आज मैं अभी वो पता नहीं बैठा हुआ कि नहीं बैठा हुआ, वो शायद वर्क स्पेस में चलेगा, आज उसका डिजाइन फाइनल किया है तैमूर सर ने, कोई लोगो उनको बनाने के लिए दिया हुआ था, इस्लामिक टाइप का लोगो था आउट ऑफ कंट्री से, तो आज उसने फाइनल किया, तो आज उसको रोकड़ा मिला है, ये लो आप रखो अपनी मेहनत। वो बेशक थोड़े हो ज्यादा हो, लेकिन अंदाजा करें उसकी जॉब के उसे मिले हैं। और वो फ्रीलांसिंग वाला एक बंदा यहाँ पे बैठा होगा, अभी तलाल लड़का है वो, तो मैं अगर उसे बुलाऊं भी तो अनएक्सपेक्टेड उसका माइंड पता नहीं काम करे ना करे, मैं अब क्या बताऊं, लेकिन उससे मैं अगर बुलाऊं ना तो वो आपको बताएगा कि फ्रीलांसिंग पे वो कैसे कैसे उसने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अपना अकाउंट बनाया हुआ है, और वो कैसे कैसे अर्निंग कर रहा है। लोगों का ऐसा ऐसा माइंड है, जब पैसा आ रहा है तो वो क्या कहावत है कि जो उसके कमले भी सियाने जिहदे घर पैसा, जेडे भड़ोले दाने ਉਹਦੇ कमले भी सियाने। तो मतलब बात करने का ये कि उस बंदे ने अपने प्लेटफॉर्म जो ऑनलाइन वेबसाइट है ना उस पे अपने अकाउंट बनाए हुए हैं, अकाउंट बना के वो 1 महीने की इनकम नहीं अकाउंट करते अपनी, वो 3-4 माह रज के काम करते हैं सारे सारे अकाउंट से, और पेपाल जो उसका अकाउंट होता है पैसे मंगवाने वाला, उस पे उन्होंने अपने सारे डॉलर इकट्ठे कर लेने होते हैं, 3-4 माह बाद वो 6 से 7 लाख रुपए विड्रॉ करते होते हैं, 6 से 7 लाख रुपए विड्रॉ। हाँ इधर इधर मैं बुलाता हूँ उन्हें, और मुझे पता वो क्या कह रहा है, सर आप इतने एक्सपर्ट हैं, आप इतने सालों से ये काम कर रहे हैं, आपको तो हर एक तरीके का पता है, टाइम फौरन क्लाइंट को डिजाइन डिलीवर कर देना, आप ऑनलाइन पे आए। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरी जो रोजमर्रा जिंदगी के सारे मामले आते हैं उनको मैंने मैनेज करना होता है, लेकिन मैं अब सिर्फ पैसों के लिए नहीं, अपनी स्किल को और डेवलप करने के लिए मैं इस प्लेटफॉर्म ऑनलाइन पे भी आने लगा हूँ। तो अगर मैं इतने साल लगा के अब ऑनलाइन में आने लगा हूँ, हाँ मैं पहले भी, लेकिन उसमें ये होता था कि जिस तरह ये बंदा है, ये ग्राफिक डिजाइनर नहीं है, ये अमेजोन का एक्सपर्ट है, लेकिन उसने ग्राफिक डिजाइनिंग के भी पेज बनाए हुए हैं। वो फॉर एग्जाम्पल एक अपने प्रोजेक्ट के आगे से $200-300 लेता है,
वो कह लें कि $200-300 पाकिस्तानी अमाउंट अच्छी खासी बनती है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे वो पाकिस्तानी 50,000 रुपए का काम पकड़ता है, वो डिजाइनर को कहता है 10,000 मैं तुझे दूंगा। 10,000 रुपए उसके काट लेंगे सारे टैक्सेस वगैरह, ये लटर पटर जितने भी 10,000 नहीं कम ही होते हैं, बाकी 30-35,000 उसे बच रहा है सिर्फ ऑर्डर पकड़ के इधर देने में। और 10,000 का जो उसने आपसे काम करवाना ना, वो 10,000 का काम होता नहीं है, थोड़ा सा ही काम होता है और आपको बैठे बैठाए 10,000 मिल जाता है। कहते हैं कि ऑर्डर लेने का सबसे बड़ा काम होता है। ऑर्डर लेना सबसे बड़ा काम होता है। ऑर्डर आपके अकाउंट का जो बना होता है ना, गिग वगैरह, उस इमेज पे आपको मिलता है। जब आप अपने अकाउंट की अच्छी इमेज बनाते हैं, आपको क्लाइंट स्टार अच्छे देता है, जब आपका अकाउंट जो है रैंक पे होता है, अच्छे आपको स्टार मिले होते हैं, तो फिर जो फाइवर या कोई भी प्लेटफॉर्म है वो आपको खुद रेकमेंड करता है आपके क्लाइंट में कि इस बंदे को देखें, इस बंदे की अच्छी रेपो है। तो उसने जो अपने अकाउंट बनाए उन पे की हुई उसने इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी, कि उसने बाहुबली लोगों से अपने अकाउंट की रिव्यू लिए हुए हैं उनकी ऑर्डर कंप्लीट करके, फिर उसने थोड़े 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 से जो जो उनके पास डॉलर पड़े होते हैं वो सारे जमा करने पेपाल पे, पेपाल से उसने जैज कैश पे या अपने बैंक अकाउंट पे ट्रांसफर करके अच्छी खासी अमाउंट अर्निंग कर रहे हैं वो। अब बच्चे कहें सर जी वो 6-7 लाख रुपए कमा रहे हैं, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं? मैं अगर इतने पैसे कमा रहा हूँ ना, तो मुझे किसी छोटी सी दुकान में भी मेरे किसी सीखने को मिलेगा ना, तो मैंने वहां पे भी जाना है। मुझे उससे मैंने बहुत सारी ऐसी वेबसाइट बताई हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बताई, वो फैन हुआ है सर, ये तो मुझे पता ही नहीं थी। तो मैं उसे अगर एक मुंह से मैंने अल्फाज ही निकाला बस कि यार मैंने भी ऑनलाइन अपना अकाउंट बनाना, तो वो मेरे उस दिन से पीछे पड़ा हुआ कि सर आप आए, मैं आपको बना के देता हूँ और आपको सारी राज की इसकी बातें बताता हूँ, जो जो चीजें हैं। क्योंकि हर काम के पीछे ना, पंजाबी में कहते हैं एक ओला होता है, हर काम का कोई ना कोई राज होता है, उस राज को कोई भी नहीं बताता होता। अगर आपको कोई बताएगा ना, या तो उसको आपसे कोई बहुत बड़ा मतलब है, या उसने आपसे कोई फायदा लेना है। अगर ना उसे मतलब है ना उसने आपसे कोई फायदा लेना है, तो फिर वो दुनिया का सबसे इस वक्त अच्छा इंसान है जो आपको बिना किसी मुफाद के आपको फायदे वाली बात कर रहा सर मेरे जैसे ब्रेन ही है। है। मर जाओ तुम भी। तो बचना तुम भी, नहीं तो मुझे बता दो, पीछे पीछे होता हूँ अभी आपके। तो मतलब बात करने का ये है कि बहुत कम लोग होते हैं इस तरह के जो आप लोगों को चीजें डिलीवर करते हैं। यहाँ पे पाकिस्तान में जो हमारी सबसे मेजर जो एक बीमारी है ना, सबसे मेजर बीमारी है वो हसद करना। जब आप अपनी किसी तरक्की का स्टेटस लगा लेते हैं ना व्हाट्सएप पे, तो देख के जो लोग रिप्लाई करके आपको अच्छी दुआएं देते हैं वो तो है ही है। जो लोग देख के रिप्लाई नहीं करते, जेलस हो जाते हैं, वो बड़े लोग हैं। वो कहते हैं ये की हो गया, तो काम खराब हो गया। घर के बाहर गाड़ी खड़ी हो तो फुफ्फो ने आकर सर पे बादल खिला के दिया। वो जब उसे कहते ना ये हम से आए कि अच्छा शुक्र है। तो शुक्र है। तो मतलब कि हमारे पाकिस्तान में ना ये वाली बड़ी बीमारी है कि हम हसद करते हैं कि यार ये क्यों आगे चला गया, ये मतलब कि क्यों इस तरह। हम बेशक उसके सामने उसकी तारीफें करके दुआएं देते हो, लेकिन अंदर से यार नहीं ये गलत हो गया यार, इस तरह होना नहीं चाहिए था यार। शिट यार ये क्या हो गया। तो ये हमें ना, ये जो बीमारी है ये हमारे पेरेंट्स ने की तरफ से, या हमारे टीचर्स की तरफ से, या हमारे जिनसे हम सीखते हैं उनकी तरफ से ही मिली होती है। वो आप जानते हैं कैसे? हम 5th 4th 7th 6th 8th क्लास में होते हैं, हमारा टीचर हमें क्या कह रहा होता है, या हमारे घर वाले हमें क्या कह रहे होते हैं कि तुम्हारा कजन तुम्हारी सेम क्लास में है, उसके नंबर आ गए 100, तुम्हारे नंबर 70 है, वो कहता है मेरा, ये नहीं कह रहे होते कि तुम मेहनत करो, तुम भी आगे आओ। उसे ये कह रहे हैं कि इसकी गर्दन पे सर रख के आगे आओ, हमारे खानदान में झंडे लगवाओ। वो ये तभी से स्कीम चलती आ रही होती है, फिर हमारे माइंड में आगे हसद बन जाती है वो। फिर हम जब वो नंबरों वाली स्कीम हम अमाउंट पे अप्लाई करते हैं कि यार वो ज्यादा कमा रहा है हम कम कमा रहे हैं, तो फिर वो बड़ी एक बीमारी बन जाती है। हसद नहीं करना चाहिए बस, तो हसद नहीं करना चाहिए बस, बाकी जी। 6 महीने जनवरी में ही होती है कैलकुलेशन। मेरा सीनियर था पाकिस्तानी, वो मुझे कहता था इतनी छेती नहीं बता उससे सटा बताइए, मैं उससे मुझे एग्जैक्ट आइडिया हो जाता है, उसने मुझे बता दिया तरीका का कि ये शेड्यूल किस तरह होना है। फिर वो बड़ा हैरान हो गया इसलिए यहाँ है। उसने कहा था ये चीज होती है बड़ा माइंड था। मैंने कहा हमारा पाकिस्तान
पता नहीं वो मैडम बताते हैं कहते डिलीट हो गया है। हाँ वो कहते हैं यार वो कहते तुम इस पर उसने कहा तुम इस पर वर्क कर लोगे तुम कामयाब हो जाओगे, नहीं करनी। वो सेम ऐसे ही मैंने आपको बताया कि जब आप किसी मार्केट में काम सीखने के लिए जाते हैं तो वो कहते हैं हमने इतने गोडे गिट्टे रगड़े हैं अपने, हम इतना जलील हुए, हमने इतनी मुश्किल से सीखा तो इतनी आसानी से आपको कैसे दे दे। हाँ इसमें एक साइड इफेक्ट पता क्या है, एक चीज का दुख पता कहाँ पे होता है, दुख यहाँ पे होता है जब आप किसी को अपने स्किल दे रहे हैं, अपने हाथ काट के दे रहे हैं, एक बंदे को सिखा रहे हैं, आगे से वो बंदा आपकी कदर ना करे, आगे से वो बंदा आपकी कदर ना करे, तो फिर इंसान को जो दुख होता है ना, कहता है यार मैंने इस बंदे को काम दिया है, अपना स्किल दी है, इसने मेरी को कदर ही नहीं की। और वही बात है, फिर बंदे का ना दिल उठ जाता है, मैंने आगे से किसी को सिखाना ही नहीं। फिर मुखलिस भी आ जाए ना तो उसके साथ भी वफा नहीं करनी कि नहीं इससे नहीं, इसके साथ जो उसने मेरे साथ किया उसने गलत किया मेरे साथ। तो मेरे साथ मोस्टली असली हुआ है, मेरे पास ऑफिस में बॉयज आते होते थे या गर्ल्स आती थी सीखने के लिए, तो उन्हें यही कहते थे कि आपने जब सीखना है तो आपकी सीट यहाँ पे होगी, कुछ अर्सा आपने यहाँ पे काम करना है, फिर आपको कहेंगे आप जहाँ मर्जी जाके कर लें। लेकिन उन्हें सिर्फ कह लें कि टूल्स तक सिखाते थे बस हम, या मैं ही, तो उन्हें टूल सिखाना तो उन्होंने कहा ना हमारे तो पर निकल आए हैं, हम तो लगे उड़ने, फिर वो उड़ जाते थे, फिर उड़ के जब आगे जाकर उनको नहीं पता लगता था फिर ऐसे गिरते थे कि फिर फीडी छोड़ देते थे। तो जब तक आप लोगों को पता ना हो जाए कि हम लोग इस चीज में पूरे एक्सपर्ट हो गए हैं, हमेशा कदर करें, अपने ज़र्फ को बड़ा करें। मैंने ये चीज सीखी है कि एक दिन वो भी था जब इस फील्ड में आया था, तो मेरे डिजाइन के मेरे पीछे खड़े होके कह देते थे मेरे टीचर को ये नहीं सही, ये नहीं सही, इशारों में डिग्रेड कर देते थे कि ये बिल्कुल नहीं ठीक है, किसके पास बैठा दिया हमें, इसको डिजाइनिंग नहीं आती है, ऐसे ये वैसे। मेरे काम को इतना डिग्रेड करते थे कि अगला बंदा फॉर एग्जाम्पल मैं ना इस से कमतरी का शिकार हो जाता था कि यार ये क्या हो गया। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह वो दिन है कि वो दूसरों से कहते होते हैं फिजान से हमारा डिजाइन बनवा दो, आज वो दिन है, और मैं नहीं बनाता। ये मेरे काम का एटीट्यूड है, ये मेरे काम का रोब है, गुरूर नहीं है, नहीं बनाना, जो मर्जी कर लो। जरफ हाँ मेरा दिल करे मैं कहूँ यार नहीं, उनका जरफ था उन्होंने जो कर दिया मैं अब बना देता हूँ, मैं अपनी तरफ से करता हूँ। लेकिन कुछ होती है इंसान की जिंदगी में ऐसी स्टेज जिन्हें फिर ना बड़ा देखना पड़ता है, तो मैंने जब उनकी बातें वो बर्दाश्त की थी तो मेरे ना करने को वो ये बर्दाश्त करें। तो मतलब कि बस अपने जरफ को बड़ा करें कि जो इंसान हमेशा वक्त एक जैसा बिल्कुल भी नहीं रहता। ये बात याद रखिएगा कि जो शख्स आपकी जिंदगी में आज एक दफा आया है ना, उसने आपको किसी ना किसी चीज से आपको दुख दिया है अगर, तो आप कहते हैं कि यार कभी जिंदगी में इसने मेरी अब आने ही नहीं दुख, तो इसने वो जो दे दिया दे दिया। लेकिन नहीं, एहसास से कमतरी आपने नहीं लेनी। वो एक लफ्ज है ना मकाफत अमल, तो वो घूमता है और अल्लाह ताला वो वक्त लेके आ जाता होता है कि जो वक्त जिस वक्त आपको किसी इंसान ने कोई ना कोई बात सिखाई होती है ना, कोई ना कोई ऐसी सबक दिया होता है, और आगे चल के वो इंसान आपकी जिंदगी में फिर कह लें कि जरूर आपके किसी ना किसी ना आप उसके काम आते हैं। फिर आप वो कहते हैं ना दाढ़ थल्ले आ गया हूँ मेरी, तो फिर वो अच्छे तरीके से फिर वो उसको इस चीज का कहते होते हैं। पहले 15 मिनट वाली बात है, कोई भी नहीं थी ऐसे लग रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं एक नूर साहब से जब आया ना, मैंने ये उस टाइम सिक्योरिटी करी है, तो मतलब मेन चीज ये है हमारे मुल्क में ना, वो डिलीवर नहीं करते। तो जब छोटा कोई बच्चा कोई भी सीखने लर्नर आता है ना, उसे 6-6 महीने उधर के कामों में साल लगाए रखते हैं। अच्छा अब सबसे बड़ी मेन बात ये, ऑनलाइन क्लास चल रही है बनाने। अच्छा खैर एडोब शॉप फोटोशॉप अपना ओपन कर लें। तो मैंने जो आपको चीजें यार बतानी ना सिखानी है वो ये है कि जब आप कोई डिजाइन बनाते हैं ना, उसमें लेयर्स ज्यादा हो जाती हैं। उन लेयर्स को आपने हैंडल कैसे करना है, उन लेयर्स को आपने कैसे हैंडल करना है, आपने किस तरह करना है कि आप ये देखें कि आपके पास मैं कोई डिजाइन आपको ओपन करके दिखाता हूँ जो ऑलरेडी बना हुआ है, फिर आपको उसकी एग्जांपल दे के। यूएस से कंपनी एक, ये कल उसके मैं डिजाइन बना रहा था, यूके की सॉरी, क्या हुई पड़ी है जो फ्रीलांसिंग तो फिर एक साथ स्टार्ट ही है, किस तरह? यूएसए कंपनी को देना। नहीं ये उन एक क्लाइंट इधर का था, उसने अपना वहां पे ब्रांड बनाया हुआ है, वो काम करवा रहा है यूएस से, वो वहां से नहीं मुझे आया कोई क्लाइंट। ये लिंक होते हैं, रेफरेंस होते हैं जो आपको आगे से आपके रास्ते बनाते होते हैं।
तो अब मैं आपको जो चीज बताऊंगा वो ये है, फॉर एग्जांपल के तौर पे ये खोल लेता हूँ डिजाइन। ये वर्क स्पेस इधर इंस्टीट्यूट का डिजाइन बना हुआ है, ये एक बच्ची ने बनाया इधर डिजाइन, गर्ल्स ने, तो उसने ये सारा कंप्लीट किया हुआ है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूँ, गर्ल्स बॉयज आप दोनों से, ये जो लाइंस लगी हुई हैं, इन लाइन को कैसे हिडन करना है? ठीक हो गया, कंट्रोल एच से इनको हिडन करना है। अब ये देखें, अमेजोन का ये चीजें हैं, इसकी ग्राफिक डिजाइनिंग की ये है, वेब डिजाइनिंग की ये, एसईओ, ये सारी चीजें ऐसे लिखी हुई हैं। ये एक एक पैराग्राफ बना हुआ है। अब इसमें जो आपको मेन चीज मैं सिखाने लगा हूं ना, वो ये है कि देखें, आपकी फॉर एग्जांपल के तौर पे ये एक लेयर है लोगोस डिजाइन की, और ये एक फ्लेक्स डिजाइन की लेयर है, और ये एक ऑफसेट डिजाइनिंग की लेयर्स है। ये जब भी आप लेयर्स पकड़ते होते हैं ना इस तरह, ये देखिए मैंने शिफ्ट के साथ लेयर पकड़ी ये वाली। अब मुझे नहीं पता कि ये मेरा, अगर फॉर एग्जांपल नहीं ध्यान पड़ा, मैंने लेयर पकड़ी है, मैंने सोशल मीडिया वाली लेयर पकड़ी, लेकिन गलती से वो नीचे वाली लेयर पकड़ेगी इस तरह। अब वो साथ वो भी हिल रही है, ये देखें साथ वो भी हिल रही, तो आपने सिंपली क्या करना है, शिफ्ट के साथ इसे अनसेलेक्ट कर लेना है, फिर आपकी सिंपली यही पकड़ी जाएंगी लेयर्स। जब भी आपने इस तरह सारी लेयर्स पकड़ते होना है ना, तो आपने क्या करना है, शिफ्ट के साथ जब आगे वाली लेयर पकड़नी है आपने इस तरह, तो पकड़ के आपने अपने माउस से थोड़ा सा उसको हिलाना है अपनी जगह से इस तरह, देखने के लिए कि नीचे वाली लेयर तो नहीं पकड़ी गई कहीं। जब आपने हिला देना तो कंट्रोल जी करके अंडू कर देना है। फिर आपने शिफ्ट के साथ ये प्रोडक्ट्स वाली लेयर पकड़ के थोड़ा सा हिलाना है, फिर अंडू करके आपने देख लेना पकड़ी गई है। शिफ्ट के साथ ये बैनर वाली लेयर पकड़ ली आपने, ये आपका सारा ये प्लेटफॉर्म जो है पकड़ा गया। अब ये सर्कल भी पता नहीं एक एक है, ये सारे ये एक एक ही है। इन सभी को सिलेक्ट कर लेना आपने इस तरह। इसका जो आपको मैं मेन चीज आज बताने लगा हूं वो ये है, अब ये देख लें नीचे वाली लेयर सेलेक्ट हो गई है, तो इसको हम अनसेलेक्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे। वो शायद उस लेयर के ऊपर है, इस वजह से वो सिलेक्ट हो रही, अब हो गई है। ये सारे टेक्स्ट की अलग ले रहे हैं, ऐसे होता नहीं, लेकिन उस लड़की ने ऐसे किया हुआ है। खैर, इनमें इन सारे टेक्स्ट में ना एक ये वाला टेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है, इसकी मैं आपको बताता हूँ क्या तरीकाकार है। अच्छा खैर, जब आपने इस तरह सारी लेयर्स पकड़ लेनी है ना, तो आपने साथ ये डिजाइनिंग वाली लेयर भी पकड़ लेनी है। तो भी एक है ये इस तरह, इनको आपने जिस तरह कोरल ड्रा में ग्रुप कर देते होते हैं ना, इनको या तो आप कंट्रोल जी से ग्रुप कर देंगे। अगर आपने ग्रुप नहीं करना, ग्रुप करने के नुकसानात क्या होते हैं वो भी बताता हूँ आपको। पहले मैं आपको जो चीज बताने वाली वो बताता हूँ। आपने जब इनको लेयर को इस तरह पकड़ लेना है, आपने इनको, ये जो आपको एक ऑप्शन नजर आ रहा है ना, लिंक लेयर, इस पे आपने इनको लिंक कर देना। ये देख लें, ये इस तरह ये सारी लेयर्स जो है इनको लिंक हो गया। ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। अब लिंक मैंने उसे कर दिया, साथ वाली से बताता हूँ। अब ये देखिए मैंने इस एक लेयर को पकड़ा, अब मैं नीचे वाली लेयर को पकड़ूंगा, मैं इन सारी को एक 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 करके काफी टाइम लगेगा मुझे सिलेक्ट करने में। तो मैंने क्या किया, ये सारी लेयर पकड़ी एक साथ, ये पूरे ग्राफिक डिजाइनिंग यहाँ से लेके यहाँ तक सारी लेयर पकड़ ली, इनको मैंने कर दिया लिंक। लिंक करने से क्या होगा कि मुझे अब ये सारी नहीं पकड़नी पड़ेगी, मैं इनमें से कोई भी यहां से लेके यहां तक मैंने जो जो लिंक में लेयर है ना, वो लिंक वाली किसी एक लेयर को पकड़ूंगा ये इस तरह, और लिंक वाली सारी लेयर पकड़ी जाएगी। लिंक कैसे किया ये देखिए, आपने लेयर्स पकड़नी सारी, जो जो आपके पास लेयर है, जो जो एक पैराग्राफ है फॉर एग्जांपल। अब ये ना हो कि आप ये सीएसएस की वेब डिजाइनिंग से पकड़ रहे हैं और यहां से एफिलिएट मार्केटिंग की एक पकड़ लें, ऐसे नहीं करना। आपने देख लेना है कि ये एक चीज, ये एक पैराग्राफ है, इसमें जो जो लेयर आती है इन सभी को पकड़ लेना हमने। ये देखिए इस तरह आपने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करी जानी है। सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपली ये वेब डिजाइनिंग भी साथ पकड़ लें। ये देखें ये सारा पैराग्राफ पकड़ा गया जी, ठीक है। आपने हिला के देखना कोई उधर चीज रह तो नहीं गई हमारी जो
कह लें कि छूट रही है, उसे भी आपने शिफ्ट के साथ पकड़ लेना है। जब आपने इस तरह इसे सभी को पकड़ लेना है, सेलेक्ट करके आपने ये साइड पे लिंक आ रहा है, ये नीचे बिल्कुल लेयर स्टाइल पे, वो इधर ये जिधर मेरा माउस है ये लिंक आ रहा है, इनको आपने सिंपली ये ऐसे, ये देखें, अब जो जो मैंने लेयर पकड़ी हुई ना, इसको मैं जब लिंक करूंगा ना तो वो लिंक हो जाएगी, ये नीचे ये सारे लिंक हो गई है सारी, ठीक है। अब ये वाली जो लेयर्स का पैनल मैंने पकड़ा था, इन सभी को पकड़ के मैंने इन्हें लिंक कर दिया। अब मैं एक लेयर को पकड़ूंगा तो ये सारी पकड़ी जाएगी, ठीक है। अगर मैं वेब डिजाइनिंग वाली एक लेयर जो जो लिंक में है उनमें से कोई भी एक पकड़ूंगा ना, तो वो इस तरह ही ऐसे पकड़ी जाएगी। ये मीन्स कि वो सारी ग्रुप हो गई है, ठीक है, वो सारी ग्रुप होगी। अगर मैं इनको पकड़ के किसी एक को भी इधर उधर से पकड़ लेता ना तो उसने भी साथ लिंक हो जाना। अगर मैं साथ बैकग्राउंड को पीछे पकड़ लेता ना तो उसने भी लिंक हो जाना था। तो आपने जब लेयर सेलेक्ट करनी है ना, तो आपने ये देख लेना है, सेम एज इट इज Amazon वाला ये प्लेटफॉर्म है, आपने इसकी भी सारी लेयर्स पकड़ के, या आप कोई भी डिजाइन बनाते होते हैं ना अपना, कोई भी डिजाइन, अगर आपकी ही डिजाइन में आपको दिखा दूं तो ये देखें, फॉर एग्जांपल के तौर पे यही है जी। अब इसमें आप देख लें कि आपका अगर ये एक एक लेयर होगी तो आप इसको भी साथ पकड़ के, कोहिनूर के साथ ये लोकेशन पकड़ के, इनको अगर आप लिंक कर देंगे तो आपकी ये एक लेयर पकड़ी जाएगी, लोकेशन अलहदा या ये अलहदा नहीं हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो कोई भी डिजाइन इधर अगर है, ये वाला भी अगर डिजाइन है, ये लोगो पता नहीं किसने बना के सेंड किए हैं। अब अगर यही है फॉर एग्जांपल के तौर पे, ये है आपका, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहा है ना, ये पूरा एक प्लेटफॉर्म, ये वाला, ये वेक्टर है सारे। इन वेक्टर को आप एक एक पकड़ के इन्हें लिंक कर देंगे तो ये वेक्टर एक बन जाएगा, और ये सोरेन स्पेस वाला नीचे जो है ये एक बन जाएगा। आप बजाय कि ये एक शेप को लहदा पकड़ें, इस वाले को लहदा पकड़ें, इस वाले को लहदा पकड़ें, ऊपर वाले को लहदा पकड़ें, बार बार आपने इनको ऊपर नीचे करना है, तो आप एक एक लेयर को तो नहीं ना पकड़ेंगे। तो आप जब इनको एक दफा लिंक कर देंगे, उसके बाद आपने सिंपली एक शेप को पकड़ना है, आपके पास सारी शेप पकड़ी जाएंगी और आप इनको जैसे मर्जी हिला सकते हैं। सर ये पीछे सर्कल है, सर्कल है, ऊपर ये क्यूब का ये जो है क्यूब टाइप जो भी है, जिस तरह आपने अभी वो डिजाइन किया था 360 लिखा हुआ था, वो मर्ज से 6 आपस में, अगर इसे मर्ज करना हो ऐसे तो कैसे होगा? ये देखो, ये जिस तरह ये 360 है ना, ये मर्ज ये आपस में निकल एक सर्कल भी है सर्कल, अगर ये? उसे करना हो ये ना यहाँ पे लाग ना इसे, 360 वाला, ये 3 वाला हिस्सा ना, इसको ब्लैक आउटलाइन दी हुई है, ब्लैक आउटलाइन दी हुई है। किस तरह दी हुई है यही मैं बता देता हूँ आपको आज, ये किस तरह दी हुई है, ये देखना। इसमें से कोई भी आपने अपना जब सेंटेंस लिखना है ना, उसके अंदर उससे जाके मर्ज कर देना आपने। फॉर एग्जांपल के तौर पे 360 ही है, पहले आपने ये शेप पे जाना है, आपने ये इस तरह से ये ऐसे कर देना है, फाउंट इसका आपने चेंज कर देना, वही वाला। पूछा करो, ऐसे कोई भी चीज आप नहीं देखते हो उसे पूछ लिया करो, पूछने से ही आपका फायदा होगा। फाउंट कौन सा लगा हुआ है, ये वाला फाउंट लगा हुआ है, कुछ सर्कल टाइप फाउंट। तो आपने कोई इस तरह का पहले फाउंट देख लेना लाजमी, जो कि आपका ना फिक्स हो जाएगा। अभी ये नजर आ नहीं रहा ये फाउंट, ये इस तरह है, कंट्रोल के से कर्व करके आपने इससे, कंट्रोल के से आपने ना, सॉरी ब्रेक करना है इसको, एक एक कर देना है इस तरह। अनग्रुप नहीं होता, इंग्लिश के जो सेंटेंस है इनको ब्रेक कर देना होता है। कंट्रोल क्यू से कर्व करना है बाद में आपने, और ये सिंपलीफाई आपने सिंपली ऐसे कर देना है। इनको आप आउटलाइन भी लगा लें, बेशक ये कटिंग हो जाएगा सारा कुछ आपका ऐसे। ये देखें, ये 3 जो है आपका कटिंग हो गया हुआ है, थोड़ा सा आपने इसे बड़ा कर देना है, तो ये कंट्रोल क्यू से कर्व होता है। अगर आपने इस तरह नहीं ना करना तो आप सिंपली इसे एडोब में ले जाएंगे, वहां पे जाके रेजर टूल यूज करके भी, जहां पे आपका 6 वो हिस्सा आ रहा है ना 3 के ऊपर, उसे रेजर टूल से आप रेज करके सिंपली से आउटलाइन लगा देंगे। ये जो लोगो बना हुआ है ना, ये गूगल से लिया था उनका ऑलरेडी, तो बनाना ये कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये कि जब एक दफा चीज बनी हुई है तो फिर वो सिंपली बन
होती है। अभी वो फाउंड नहीं लगा हुआ, फाउंड आएगा तो 6 वाली शेप उस 3 के ऊपर जाएगी, क्योंकि वो फाउंड उन्होंने लगाया हुआ था पहले, उस तरह की शेप आती है बनी होती है, तो फिर वो कह लें कि यूज होती है। अब जाहिर बात जितने भी फाउंड आ रहे हैं ना वो थोड़े हटके हैं, तो 6 अपनी जगह पे, 3 अपनी जगह पे है। यही फॉर एग्जांपल के तौर पे लगा लें, लेकिन ये भी बहुत मुश्किल ही है। अगर इसको मैं ईपीएस बना के इस तरह लेके जाऊंगा, ब्लैक बैकग्राउंड लगी हुई है इसको, ये सारे डिजाइन उन्होंने साइज सेंड किए थे, साइज में उनको सारे डिजाइन कन्वर्ट कर दिए थे हमने। तो जब भी आपने कोई डिजाइन बनाना है ना, सिंपली उसका साइज वगैरह और उसकी सेटिंग वगैरह देख लीजिएगा जो जो आपने रखनी है। अब ये देखना, ये लोगों में यहाँ से उठा के यहाँ पे ले आता हूँ, ये देखो। अब इसको हमने क्या करना है, ये जो आपको करके मैं दिखाता हूँ, ये आपने पहले इसे अडोब की प्रॉपर्टी बनाना है ई टूल से। जैसे आपको पता है अडोब से ई टूल से इसकी प्रॉपर्टी मैंने बनाया, वो ऑप्शन आया था ई का, दोबारा आपको दिखाता हूँ। ये देखें, ये ऑप्शन आया स्मार्ट ऑब्जेक्ट का, इसे आपने ओके करना है। अब आप इजीली जैसे मर्जी एक एक जो आपका ये है ना, इसे पकड़ सकते हैं। वो वाला फाउंड वैसा नहीं है, ये 3 का फाउंड किस तरह है, लेकिन ये है कि फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ बना के। देखिए, जब आपने ऐसे रखना है इसे, तो आपने इसको पहले व्हाइट कलर लगा दूंगा आपको, हल्की सी आपने बस इनको आउटलाइन लगा देनी है। आउटलाइन लगाने से आपका सेम एज इट इज वही चीज आपकी ऊपर वाजी नजर आ जाएगी। अगर आपकी ये देखें, ये इस तरह, ये इतनी हिस्से में आ रही है आपकी, इसको भी वाइट कर देता हूँ मैं। ये देखिए, 3 को आपने सिंपली आउटलाइन लगा देनी ब्लैक, ये किनारे में जाके आपने इसको ले आना ऊपर। ये देखिए, इनसाइड लगी, आउटसाइड आपने करनी है ये इस तरह। वो देखिए, ठीक है। इधर से आपने इसके नीचे और इधर से आपने 3 को खत्म करके 6 को ऊपर ले आना है। जैसे ये रिजल्ट इधर से अंदर जा रहा है, ऊपर से बाहर आ रहा है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज इस तरह करनी है इसकी, ये बड़ी बैठ के बरीकी वाले करने वाले काम है। अगर आप इसको जूम करते हैं ना, ये देखो इसको, 6 इधर से गया, 3 ऊपर करके लेयर ऊपर कर दी और उसको ब्लैक आउटलाइन लगा दी। ब्लैक आउटलाइन लगा के उसके जहां पे इधर से अगर 3 ऊपर आ रहा था तो 3 की कटिंग कर दी ये इस तरह। लेयर्स को दोनों को सिलेक्ट करके ये देखें, डी की यहां से रेजर टूल से रेज कर दीजिए। फाउंड नहीं है वो, इस वजह से वो शेप बन नहीं रही। अगर फाउंड हो तो फिर तो मसला ही कोई नहीं है। ये देखें, ठीक है, कुछ इस तरह का वो इधर से नीचे से और ऊपर से बाहर आ गया वो। सिर्फ फाउंड नहीं है वो, बाकी समझ आप गए हैं कैसे क्या सारी थ्योरी को आप, कि एक साइड से जब आपने इसे नीचे से गुजारना है तो ऊपर से बाहर निकालने के लिए 3 वाली लेयर उसके ऊपर आ रही है, कोई भी लेयर है तो उसको आपने रेजर टूल से रिमूव कर देना है, तो आपकी इजीली वो रिमूव हो जाएगी। हाँ जी, वो मैंने फिर ही हुआ है। तो जब आपने उसे, लेकिन वहां से ईपीएस करके आप देख लेते हैं। ये देखिए मैं कैसे लेयर लहदा लहदा कैसे बनाई है। Alt F12 आपने करना है, ईपीएस फाइल लेके आना है। ये आपकी ईपीएस फाइल आ गई है। अभी एक लेयर है, तो इनको अलग अलग करने के लिए ये प्रॉपर्टी बनाएंगे, अडोब की प्रॉपर्टी, वो आएगा आपका इरेजर टूल ई से, ठीक है। ये देखें, ये ऑब्जेक्शन आ गया, इसे हमने क्लिक करना है तो ऑब्जेक्ट आएगा, दिस स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के लिए इसे हमने ओके करना है। अब ये बन गई। ये अगर देखें, अगर इस पे मैं फॉर एग्जांपल इरेजर टूल यूज कर रहा हूँ, वो नहीं करने देगा, फिर भी हमें ओके का ऑप्शन इरेजर टूल से आ रहा है। अगर हम किसी भी चीज से रेक्टेंगुलर मार्केट टूल से इस ओ की सिलेक्शन करते हैं तो नहीं होगा ये। अगर इनको हम हिलाते हैं ना तो कंट्रोल से ये बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर हम इनको इरेजर टूल से सिलेक्शन करके
इनको प्रॉपर्टी बनाते हैं अडोब की। तो अब जैसे मर्जी आप देख लें कि जिस तरह मर्जी मैं सिलेक्शन कर सकता हूँ, ये देखें, ठीक है, जिस तरह मर्जी वो सिलेक्ट हो रहे हैं, अनसिलेक्ट हो रहे हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। अब बन गई ये अडोब की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो किसी भी चीज को बनाने के लिए ना, इस तरह एडिट करने के लिए जो आप ईपीएस लेके आते हैं, सिर्फ ईपीएस जो लेके आते हैं आप, वो इस तरह आप इनको अडोब की प्रॉपर्टी बना सकते हैं इजीली। लेयर लिंक बेसिकली बता रहा था मैं आपको कि जो एक पैराग्राफ की लेयर्स होती हैं उन सभी को सिलेक्ट करके आपने लिंक कर देना है। लिंक करने से क्या होगा कि आपकी लेयर मर्ज भी नहीं होंगी और वो खराब भी नहीं होंगी, और वो इजीली आपकी एक लेयर पकड़ने से सारी पकड़ी जाएंगी, बजाय कि आप मेहनत करके बार 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 एक एक लेयर को पकड़ें। लेयर आपकी वो अलग अलग ही रहेंगी, उनको कलर भी अलग अलग लगेगा, हर चीज उनकी इफेक्ट अलग अलग ही होगा। सिर्फ ये है कि वो एक ग्रुप में बन जाएंगे। अजाने वाले तब तक आप अप्लाई करें खुद, जो भी आपने कोई भी डिजाइन अगर बनाया तो उस पर लेयर्स को, ये अच्छा जी। मरीम, शूज का डिजाइन आपने बना के सेंड किया था, ज्वेलरी का किया ही नहीं। ज्वेलरी का नहीं पोस्टर मिला कोई? आपने ना गूगल पे इस तरह सिंपली जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपने क्या करना है, गूगल पे लिखना है लेडीज साथ लिखने, चले ऐसा कर लो, ये देखो बेशुमार आईडी। आप ये देखिए ना, आपने इसमें से कोई भी ज्वेलरी की पिक्चर लेनी, फॉर एग्जांपल के तौर पे यही है, आपने इसमें देखें कि ज्वेलरी की ये बैकग्राउंड ब्लैक लगी हुई है, उसके ऊपर ज्वेलरी, जो ज्वेलरी लिखी है ना ये वाली, ये आपने ज्वेलरी पीएनजी लिखना है। पोस्टर तो सिर्फ आपने आइडिया लेना है कि आपने इस तरह का पोस्टर बनाना है। अब ये देख लें आप, ये वाला पोस्टर बनाना है अगर आपने, तो इसे अगर हम इस पे वर्किंग करते हैं तो ये देखें हमारे पास अगर ये आता है, तो हमने ये हार जो है इसको कैसे ढूंढना है, हमने हमने अपने गूगल पे जाना है, ज्वेलरी पीएनजी इमेज, ये देखें रिंग लिख दिया, ये इसे ओके करेंगे तो ज्वेलरी में पीएनजी बेशुमार आ जाएंगे इस तरह की चीजें। ये देखें, इसमें से कोई भी ज्वेलरी अपनी उठाएं, उठा के अपने इस तरह जो आपका पोस्टर बना होगा उस पे लगाएं, साइड पे आप ये मोटिफ लगा दें। मोटिफ कैसे निकालने हैं, आपने गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने मोटिफ लिखना है, ये देखें मोटिफ, ये भी पीएनजी, सारी बात पीएनजी निकालेंगे तो फिर ही वो साइड की बैकग्राउंड नहीं आएगी। ये देखिए कितने कितने प्यारे मोटिफ है। ये एक एक चीज जो इसके ऊपर लगी हुई है ये मोटिव है, बाकी जो ऊपर लगा वो तो उनका लोगो है। जी। जो जो भी चीज होती है ना आप बनाते होते हैं, मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपने गूगल से कोई आइडिया लेना है जिसकी आपने कॉपी करनी है, जिसकी आपने कॉपी करनी, कोई भी डिजाइन ले लें, तो आपने अपने माइंड से ना पहले देखना है कि इस डिजाइन में क्या क्या किया हुआ है, कि क्या मैं इसकी जो कॉपी करने लगी हूँ, क्या इसकी कॉपी करके मैं कौन से टूल यूज करूंगी कि सेम एज इट इज ये चीज बन जाएगी इसकी। कोई भी आप पोस्टर ले लें, इसमें से इतने इतने अच्छे पोस्टर बने हुए हैं, वो ब्लर टूल से होता है। ब्लर ब्लर टूल्स तो आपने उसको सिंपली किस तरह ब्लर करना है बताता हूँ आपको। स्ट्रॉबेरी हमारी, ये देखें आपको दिखाता हूँ मैं, इस तरह कोई भी अगर आप चीज लेके आते हैं ना अपने डिजाइन में, कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, अगर यही है फॉर एग्जांपल, तो इसे आपने ब्लर करना है, इसको ये फिल्टर में जाके ये ब्लर वाला ऑप्शन आ रहा है, फिल्टर ब्लर, एवरेज ब्लर करना, आपने एवरेज कर दें, सारे ब्लर के ऑप्शन है। अगर आपने ब्लर करना है सिंपली से, तो आपके पास इस तरह एक पैनल आ जाएगा बना हुआ, ये सारे ब्लर है, एवरेज है ना। और रिजल्ट को क्या करना हमने, तो सिर्फ ब्लर वाला मैं दिखा रहा हूँ आपको। देखिए फिल्टर में जाके आपने
सबसे नीचे वाला बेशक है सर, मैं मोस्टली यही वाला यूज करता होता हूँ, सबसे नीचे वाला सरफेस ब्लर। टाइम तो लेता है लेकिन ये ब्लर कर देता है अभी चीज को। ये जाना आपने, 3D का ऑप्शन आता है 3D का ऑप्शन ये होता है कि आपको 3D काम कर रहे हैं, लेकिन 3D मोस्टली इस पे काम होता नहीं है 3D। ऑयल पेंटिंग वाला हिसाब हो जाता है ना। हाँ वो ऑयल पेंटिंग वाला आया था, लेकिन वो चीज की आपकी रेजोल्यूशन खराब कर देता है, उसमें सही नहीं रहता आपको। 3D पता क्या चीज होती है कि बेसिकली एडोब फोटोशॉप तो आपको पता है लेयर्स पे डिजाइन करने के लिए बना हुआ है। सिर्फ उन्होंने अपनी एक एक्सटेंशन के तौर पे एक फीचर ऐड किया हुआ इसमें 3D का, बस कि लोगों को दिखाने के लिए इसमें भी 3D भी होता है इसमें 3D काम कोई भी नहीं करता इसमें 3D काम, क्योंकि ये लेयर्स पे बनाने वाला डिजाइन है। अगर आप इस पे 3D डिजाइन करेंगे तो आपके लैपटॉप को ये हेल्ड कर देगा, आपके डिजाइन आपके सॉफ्टवेयर को ये हेल्ड कर देगा 100%। अगर आपको मैं, मेरे सिस्टम पे तो करता है, मैं तो करता हूँ ठीक इसको। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक टेक्स्ट लिखता हूँ ना कोई भी, उसको 3D किस तरह ये वर्किंग करता है उस पे, ये देखिए। 3D टेक्स्ट वैसे यूज कहाँ पे होगा? पोस्टर वगैरह पे यूज होता है। होता है लेकिन वो नेट से ले लेते हैं हम, जरूरत ही नहीं इस पे खपने की। नेट से हर चीज आपको मिल जाती है, आप क्यों अपने लैपटॉप को हेल्ड करवाना चाहते हैं? वो आपको कोई कह ले कि प्रॉब्लम ही नहीं होगी आपको, बजाय कि आप उस पर खपे। नहीं नहीं, डीप लर्निंग नहीं, ये देखो ना, ये 3D अगर मैं इसको लेयर्स को सिलेक्ट करके 3D करता हूँ ना इसको, इसमें क्या कर देना भला? पहली बात तो ये है कि मैंने इसकी जो इसकी सेटिंग है ना यहाँ पे वर्क स्पेस पे, इस पे मैंने डिफॉल्ट रखी है। अगर मैं 3D करता ना इसको, तो 3D वाला ऑप्शन पे आपके वो कह लें कि तंग करेगा आपको। ये वाला पैनल ओपन होगा, इसको हमने सिलेक्ट किया हुआ है, सारी चीजें इसकी अव्वल तो काम नहीं करेंगी, लेकिन फिर भी अगर इसको मैं करता हूँ यहाँ पे एक्सटेंशन को, वर्क स्पेस को 3D पे, तो ये इस तरह आ जाएगा आपके पास, 3D पैनल आपका ओपन हो जाएगा। उस दिन मैं कर रहा था इस पे डिजाइनिंग, तो लेकिन ये कि मेरे फाउंड वो बना ही नहीं था जो चीज मैं चाह रहा था। तो एट द एंड मुझे क्या हुआ, करना पड़ा जी, नेट से ही लेना पड़ा मुझे। मैंने कहा ठीक ठीक है, फिर यही हल, तो फिर ऐसे ही ले। ये जो सारी चीजें आपकी ये इस तरह 3D काम कभी इस पे किया ही नहीं, क्योंकि आपको जो चीज 3D चाहिए होती है वो आप ले लेते हैं गूगल से, इस पे बनता ही नहीं है आपको किसी 3D को। ये देखो कोरल बनाता हूँ आपको, पहले मैं इसको 3D में देखो, आपको बताऊंगा इसको 3D वाला सीन। आप ये देखो, लेटर्स को आपने 3D करना है अगर आपने, तो ये कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा। उस दिन मैं ना, ऑप्शन है बस 3D का। मैं वही बता रहा हूँ आपको ने, सिर्फ अडोब ने ना एक कह ले कोई एक एक्सटेंशन दी हुई है कि भाई इस पे 3D काम भी होता है, लेकिन सिर्फ नाम का। एक्सपर्ट तो नहीं, एक्सपर्ट 3D जो बंदे काम करते हैं वो और सॉफ्टवेयर है, मोशन सॉफ्टवेयर, वो और चीजें हैं अडोब की जिसमें 3D काम होता है। जब मैं देखा था ना वो YouTube पे वीडियो थी, काफी मतलब कि टूल्स वगैरह यूज करके ना 3D बनाया था वर्क टेक्स्ट। हाँ जी, ये है। तो हम इतनी खपत क्यों करें, क्यों टाइम वेस्ट करें, चुप करके गूगल से चीज ले लें 3D। 3D लेने के बाद अगर ये देखो मैं ऐसे 3D बनाना चाहता हूँ ग्राफिक डिजाइनिंग को, मैं गूगल पे सिंपली जाऊंगा, यहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग लिखूंगा, अब मेरे पास ये बेशुमार 3D ग्राफिक डिजाइनिंग के फाउंड आ जाएंगे। मैं इतनी खपत क्यों करूं? ये देखो, ये बनाने, ये कितने अच्छा ये ग्राफिक डिजाइनिंग लिखा हुआ है, ये कितना अच्छा, ये सारा, ये सारी चीजें ये सारी लिखी हुई हैं। तो हमारे पास जो हमारा सॉफ्टवेयर जिस पे हम एक्सपर्ट हैं, हम वही रखेंगे, इसे बजाय कि हम जो हमें आता ना हो हम उसको छोड़ के जो हमारा काम करने उस पे सीखने के लिए अपना टाइम वेस्ट करें। फायदा सारे 3D आपको चीजें अडोप गूगल दे देता होता है। अच्छा खैर, कोरल ड्रा में आपको मैं ग्रेडियंट्स लगाना बता दूं कि आपने जब कोई भी साइज लगाना है इस तरह, उसमें डबल कलर लगाने के लिए आपने सिंपली F11 करना है, ये इस तरह चल ना जाए अभी नहीं, ठीक है। बैकग्राउंड म्यूजिक होता है बाज़ का, वो लगाना पड़ता है। F11 करना है आपने। ये आपके पास एक पैनल ओपन हो जाएगा जो इसके ग्रेडियंट्स का है। यहाँ पे आप कोई भी जो इसका ग्रेडियंट्स है वो लगा सकते हैं, कोई भी सिंपली इजीली आप अपने जो भी कलर है ना,
2 कलर में करना चाहते हैं अगर आप, तो आप अपनी मर्जी का भी कलर यहाँ से लगा सकते हैं। ये देखें, करें नोमान साहब अप्लाई करें, आपको दिखाते हैं हम ग्रेडिस लगाने का तरीकाकार। कलर अगर चेंज करना है आपने, कैसे आपने करना है चेंज, ये देखिए इस तरह जो जो आप लगाई जाएंगे वो चेंज होता रहेगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे आप तो नीचे आपको कलर शो हो जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो नीचे कलर शो हो जाएगा आपको। हाँ जी कैसर साहब, आप आपका कुछ चीज ये लगा रहे हैं? अच्छा, कलर बार आपकी वो नीचे से उस पर क्लिक करें। ये बिल्कुल इधर देखें, ये देखें, इस पे क्लिक करें ना तो ये कलर बार है, ये कलर बार, इसमें से आप जो मर्जी सिलेक्ट करें आपका वो इजीली लग जाएगा। आप इसको ये वाला ओपन करें ना, डबल क्लिक करके इसके ऊपर, क्यों ये दोबारा इंस्टॉल किया था आपने? वही है, पुराना है, कल तक चल रहा था, अभी नहीं चल, अभी नहीं चल रहा, कल तक चल रहा और चाहिए से क्यों नहीं हो रहा है इंस्टॉल? है। कल मैंने यूज किया, चल रहा है, अभी नहीं चल रहा। कट तो हुआ है, दोबारा से ओपन करना पड़ेगा आपको, क्या करना पड़ता दोबारा से ओपन करना पड़ेगा आपको, दोबारा से इंस्टॉल, पता नहीं क्या आप है? अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल किया, फिर भी नहीं, ये भी नहीं हो रहा। अभी भी बैठे बैठे किया। बैठे बैठे इंस्टॉल करके दोबारा कर, जबरदस्त हो गया। फिर भी नहीं हो रहा। तो ये फिर क्या ऐसे किया आपने, क्यों नहीं हो रहा? ये होना चाहिए यार। करना तो चाहिए, यही तो मैंने तो खुद बड़ी कोशिश की हो जाए, फिर नहीं हो रहा तभी चलो तो कोई इशू नहीं। लेकिन इसका इस तरह का इंटरफेस ही नहीं आता होता। अरे ये इस पे कोरल पे वो जो लाइनिंग का भी काम करने के लिए सेट करते हैं, जैसे भी कंट्रोल आते हैं हम डॉग पे करते ये हैं। इस पे कोरल ट्रैफिक वही लाइनों का तरीका है, ऊपर वाली रेशो से अपने बदल जाती है। इसमें अपना इसका ना देखना कोरल ड्रा का क्या इशू आ रहा है। अगर सिस्टम भी ठीक 2 दिन चलता है, उसके बाद खुद ही सॉफ्टवेयर डाल इसलिए इसका वो खत्म है। एक दफा ना चल रहा था। इसको ना अनइंस्टॉल करके ना दोबारा से इंस्टॉल कराओ, अपने वाला जो मैंने दिया हुआ है, ठीक है, वो दोबारा से 2-3 मिनट है वो चला लो। हाँ वो अच्छा ही, वो ये बेहतरीन चलता वो है। वो देखो आप, ये पता है क्या करना आपने, वो ये इधर वाली ये जो लाइन है ना, यहाँ से आपने लाइन पकड़नी है, नीचे ले आनी। आपकी ये वाली आएगी ना, ये लेके आओ आप, इधर पे क्लिक करो इस पे, क्लास ले रहा हूँ भाई, क्लास ले रहा हूँ। क्यों? बैठा हो जाकर मेरी सीट पे बात करवाते मेरी सीट पे बैठा हो जाकर बात करो तो जाहिल शख्स, अक्ल नहीं है कुछ, बेवकूफ इंसान स्मोकिंग करने लग जाती है बाहर खड़े हुए, पता नहीं कब आपको अक्ल आनी। चलो ठीक है, मैं तंग ना करूँ तो वॉइस कर देता हूँ यार, मुझसे दिमाग ना मेरा खराब करो। हेलो, आ रहा हूँ रास्ते में। मेरे फोल्डर में ना डिजाइन पड़े होंगे, इनको कॉपी करवा थोड़ी। मेरे फोल्डर में ना फरूक का फोल्डर पड़ा होगा, उसमें फैंटेशिया का अलपता का फोल्डर पड़ा होगा, उसमें इनका ना लेटर पड़ा होगा, वो कॉपी करवा दे।
अभी कैसे हैं स्केल ऑर्डर में स्केल कैसे आता है जैसे अडोब में देखो जिसको भी हमने नहीं करके पूरा करनी है फोटोग्राफी करके बनाया मैंने सीवी बना दी फोटो हम्म